कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एआई क्या होता है, व्हाट इज़ एआई, एआई की हिस्ट्री क्या थी, एआई का आर्किटेक्चर क्या था और एआई के कितने टाइप के एजेंट्स होते थे। तो मेनली एआई क्या था कि मशीन दैट कैन लर्न फ्रॉम इट्स प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री से लर्न करता था, देन क्या करता था उसके हिसाब से वो गोल के हिसाब से डिसीजन लेता था। तो एआई का ब्रीफ एक यही हो गया। हिस्ट्री ऑफ एआई में बताया गया था कि 1950 के मिड में ये स्टार्ट हुआ था और चेस जो पहला प्रोग्राम था इस पर इम्प्लीमेंट किया गया था उसी टाइम 1950 के लास्ट में ही पैटर्न रिकॉग्निशन का यूज़ किया गया था। देन आर्किटेक्चर ऑफ हमने एआई देखा था जिसमें एक डायग्राम बनाया था जिसमें मेनली आर्किटेक्चर ऑफ एआई में आपका एनवायरनमेंट आता था, आपका परसेप्टर्स आते थे, सेंसर आते थे, आपका आउटपुट आता था, एक्शन आता था, एक्शन के बाद आउटपुट आता था जिसको हम लोग कहते थे एक्चुएटर्स इस टाइप से, तो सॉरी इफेक्टर्स। तो ये सारा तो कल चीज़ें बताई गई थी। आज जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्हाट इज़ वाटर जेट प्रॉब्लम। तो वाटर जेट प्रॉब्लम होता क्या है हम पहले ये देखेंगे, उसके बाद वाटर जेट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं। तो कुछ रूल्स दिए रहेंगे, उस रूल्स को फॉलो करके ही आपको वाटर जेट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि वाटर जेट प्रॉब्लम क्या होता है। तो देखिए वी हैव बीन, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वी हैव बीन गिवन टू jugs of capacity 4 gallon and 3 gallons. Neither has any measuring marks on it. There is a pump, there is a pump that can be used used to fill the jugs with water into 4 gallon and 3 gallon जग। देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है वाटर जग प्रॉब्लम में कि वी हैव बिन गिवन 2 जग्स, आपको 2 जग दिए गए हैं ऑफ कैपेसिटी 4 गैलन एंड 3 गैलन, जिनकी कैपेसिटी 4 गैलन और 3 गैलन है। नाइदर हैज एनी मेजरिंग मार्क्स ऑन इट। अच्छा, दोनों ही गैलन में कोई भी दोनों ही जग में जो 3 गैलन और 4 गैलन का है उनमें किसी पे भी मेजरिंग मार्क्स नहीं दिया हुआ है, मतलब कुछ मेजरमेंट नहीं दिया हुआ कि कितना वाटर भरा हुआ है, बस ये है कि एक 4 गैलन का एक 3 गैलन का है। देयर इज ए पंप दैट कैन बी यूज्ड टू फिल द जग्स। एक पंप आपको दिया गया है, वाटर पंप है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यूज क्या कर सकते हैं उसको जग्स को भरने के लिए विथ वाटर इनटू 4 गैलन एंड 3 गैलन जग। यानी कि आपको एक पंप दिया हुआ है, वाटर पंप, जिससे आप 3 गैलन और 4 गैलन के जग को भर सकते हैं। तो ये तो वाटर जग प्रॉब्लम की एक कंडीशन दी हुई है। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा है, कंडीशन ये रखी गई है कि आपको इस तरीके से करना है
बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किए कि आपके 4 गैलन जग में 2 गैलन ऑफ वाटर, एग्जैक्ट 2 गैलन ऑफ वाटर बचे, और 3 गैलन जग में आपका कितना भी वाटर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो 3 गैलन से हमें कोई मतलब नहीं उसमें कितना वाटर है। आपके 4 गैलन जग में 2 गैलन ऑफ वाटर होना चाहिए विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना है। 3 गैलन और 4 गैलन के जग को ही यूज करके आपको 2 गैलन ऑफ वाटर भरना है 4 गैलन ऑफ जग में। तो कुछ रूल्स दिए हैं, उस रूल्स को फॉलो करके ही आप भरेंगे। तो मैं पहले यहाँ रूल्स लिख देता हूँ, नंबर ऑफ रूल्स, क्या क्या रूल्स दिए हुए हैं, फिर उस रूल्स को फॉलो करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए पहले रूल्स लिख लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि 4 गैलन जग में हमें कितना वाटर चाहिए, 2 गैलन ऑफ वाटर चाहिए। तो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्पेस होता है, एक सेट स्पेस होता है, और उस स्पेस में रूल्स दिए होते हैं, और उस रूल्स को फॉलो करके ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास स्टेट स्पेस में रूल्स क्या क्या दिए हुए हैं देखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रूल्स। तो पहला रूल वाटर गैलन जग प्रॉब्लम का दिया हुआ है, एक्स वाई, यहाँ 4 वाई फिल 4 गैलन जग if x is less than 4। ये आपका पहला रूल हो गया है। सेकेंड रूल क्या दिया है, एक्स वाई क्या दिया है, x 3 fill 3 गैलन जग if y is less than 3। थर्ड रूल आपका क्या दिया है, एक्स वाई x माइनस डी कॉमा वाई pour some water out of 4 gallon jug if x is greater than 0। फोर्थ रूल क्या दिया है आपका, एक्स वाई एक्स वाई माइनस डी, सेम चीज है, पोर सम वाटर आउट ऑफ 3 गैलन जग, 3 गैलन जग if y is greater than 0। फिफ्थ रूल क्या दिया है आपका, एक्स वाई एक्स 4 वाई माइनस 4 माइनस एक्स pour water from the 3 gallon jug
into the 4-gallon jug when 4-gallon jug full, and if x plus y is less than equals to 4 and x is greater than equals to 0. सिक्स्थ रूल ने एक रूल और दिया है, ये देखिए क्या दिया है, x कॉमा वाई x प्लस वाई कॉमा 0 pour all water from the 3-gallon jug from 3-gallon jug into 4-gallon jug into 4-gallon jug if x plus y less than equals to 4 and y is greater than 0 ठीक है। तो वाटर जग प्रॉब्लम क्या होता है ये मैं बता दिया था। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं, तो समझते हैं रूल्स क्या दिए हुए हैं और इस रूल को समझ करके ही हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला रूल, इफ x कॉमा वाई, तो x को हम क्या मान लिए, आपका 4-गैलन जग है और y को आप मान लिए कि 3-गैलन जग है। आपने एक वेरिएबल ले लिया x को 4-गैलन जग और y को 3-गैलन जग। इफ x y 4 कॉमा वाई, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपने वाटर पंप लिया और x को क्या कर दिया, फुल भर दिया। यहाँ x का देखिए वैल्यू 4 दिया हुआ है, फिल 4-गैलन जग, आपने 4-गैलन जग को भर दिया पूरा। इफ x इज लेस देन 4, अगर x की वैल्यू यानी 4-गैलन जग की वैल्यू अभी 4 गैलन से कम वाटर है तो आपने उसको फुल कर दिया, दैट इज 4 कॉमा वाई लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका जस्ट उल्टा यहाँ दिया एक्स वाई, यहाँ पे x कॉमा 3, यानी कि अब आपने क्या किया है, x की जो भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं है, आपने y को क्या कर दिया, 3 गैलन से पूरा भर दिया। फिल 3 गैलन ऑफ जग, 3 गैलन वाला जो जग है उसको आपने भर दिया है। इफ y इज लेस देन 3, y में अगर पहले से 3 गैलन है तो ठीक है, नहीं तो आपने क्या किया है, 3 गैलन से कम है तो आपने पंप से फिर 3 गैलन जग को भर दिया। तो ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस डी कॉमा वाई। अब देखिए x माइनस डी, यानी कि x में से आप कुछ वाटर निकाल लें। x क्या है, आपका 4 गैलन जग है, तो 4 गैलन जग में से आपने d अमाउंट ऑफ वाटर निकाल दिया, y को एज इट इज छोड़ा हुआ है। तो पोर सम वाटर आउट ऑफ 4 गैलन जग इफ x इज ग्रेटर देन 0। यदि x ग्रेटर देन 0, x में कितने भी हो सकते हैं, एक गैलन, 2 गैलन, 3 गैलन, जितना भी वाटर पड़ा हुआ है उसमें से आप कुछ वाटर निकाल लें तो उसको x माइनस डी से आपने दिखाया, यानी ये क्या हो गया, आपका रूल 3 हो गया। चौथा क्या है, x कॉमा वाई, तो x कॉमा वाई का क्या लिखा हुआ, x कॉमा वाई माइनस डी। तो देखिए जस्ट इसका उल्टा है, x में जितना भी वाटर है एज इट इज रखे हुए हैं और d अमाउंट ऑफ वाटर किससे निकाल दिए हैं, 3 गैलन ऑफ जग से। तो क्या लिखा हुआ है, पोर सम वाटर आउट ऑफ 3 गैलन जग इफ y इज ग्रेटर देन 0। y मतलब 3 गैलन की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर देन है तो आपने d अमाउंट ऑफ वाटर निकाल दिया। तो एक रूल ये हो सकता है, चौथा रूल। पांचवा रूल क्या है, x कॉमा वाई 4 माइनस वाई माइनस 4 माइनस एक्स, पोर वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग व्हेन 4 गैलन जग इज फुल। ठीक है, इसमें क्या किया है आपने, x और y, तो x में जितना भी वाटर का अमाउंट दिया हुआ है उस x वाले गैलन में हमने कितना क्या किया,
y में से वाटर ऑफ अमाउंट निकाल करके x में भरा, कब तक भरा, जब तक वो फोर का फुल, जो आपका x वाला गैलन है वो 4 फुल वैल्यू ना हो जाए, 4 गैलन के बराबर। तो क्या लिखा हुआ y इक्वल टू वाई माइनस 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स का मतलब है कि 4 गैलन जो कैपेसिटी है उसमें से x जो वैल्यू थी उसकी पहले से उतना माइनस कर दिया है आपने, और y माइनस एक्स, यानी कि इतना ही वाटर आपको जरूरत है, 4 माइनस एक्स वाटर जरूरत है किस लिए, x को फुल करने के लिए। तो आपने y में से 4 माइनस एक्स अमाउंट ऑफ वाटर निकाला और किस में भर दिया, x वाले आपके गैलन में, ताकि उसका 4 गैलन अमाउंट फुल हो जाए। तो इसका क्या मतलब, पांचवा रूल, कि आपने y में से यानी कि गैलन 3 में से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकाला और किसको भरते रहे, x वाले यानी 4 गैलन वाले को, कब तक, जब तक वो पूरा 4 गैलन फुल ना हो जाए। यानी कि y में पहले से, यानी x में पहले से कुछ वाटर पड़ा हुआ है, 1 गैलन या उससे ज़्यादा पड़ा हुआ है, उसके बाद ही हम y से भर रहे हैं इसमें। सिक्स्थ रूल क्या है, x कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई कॉमा 0। इसका मतलब क्या, आपके पास जितना भी वाटर था y वाले जग में वो सारा का सारा किस में भर लिया आपने, x में भर लिया, भले वो ओवरफ्लो करने लगे। तो आपने क्या किया, ओवरफ्लो किया, यानी कहाँ तक भरेगा, 4 लीटर तक भरेगा ही कम से कम। तो pour all water from 3 gallon jug into 4 gallon jug if x plus y is less than 4, यानी x plus y की वैल्यू अगर 4 से कम आ रही है और ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे ये रूल ये लिखा हुआ है कि x प्लस वाई में हम वाटर किससे भरेंगे, सॉरी x वाला जो आपका 4 गैलन वाला जग है उसमें से सारा वाटर जितने y में थे सारा का सारा निकाल करके हमने 4 गैलन में भर दिया। और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, या तो 4 से कम या 4 के बराबर, तभी तो इसमें आप भरेंगे। अगर 4 लीटर के बराबर है आपका x वाला गैलन, तो आप y से भरेंगे उसमें, भले ओवरफ्लो कर जाए, 4 जितना था उतना अमाउंट रहेगा ही। और 4 से कम है तो वो तब तक भरेगा जब तक 4 लीटर ना हो जाए, उसके बाद ओवरफ्लो करने लगेगा, लेकिन आपको सारा का सारा वाटर निकाल देना है y में से। तो 5 रूल को एक बार और ब्रीफ में देख लेते हैं। पहला रूल क्या था आपका, आपने x गैलन को पूरी तरीके से भर दिया। एक रूल ये हो सकता है कि आपके पास जितना भी x y 2 गैलन पड़े हुए हैं, सबसे पहले आपने x को फुल भर दिया। दूसरा रूल हो सकता है आपने y को फुल भर दिया, 3 गैलन ऑफ वाटर। तीसरा हो सकता है कि आपने x में से कुछ अमाउंट निकाल दिया वाटर का। चौथा हो सकता है कि आपने y में से कुछ अमाउंट निकाल दिया वाटर का। पांचवा हो सकता है कि आपने x में तब तक वाटर भरा y में से जब तक उसकी वैल्यू फुल ना हो जाए। और छठवा हो सकता है कि आपने y का सारा वाटर निकाल करके x में भर दिया है। इन 6 रूल की मदद से ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना वाटर जग का। और प्रॉब्लम क्या था कि 4 गैलन ऑफ जग में आपको एग्जैक्ट 2 गैलन ऑफ वाटर मिले विदाउट विदाउट यूज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, द स्टेट स्पेस फॉर दिस प्रॉब्लम कैन बी described as the set of ordered pair of integer x comma y such that x equals to 0 1 2 3 4 और y equals to 0 1 2 3। x आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, number of gallon of water in 4 गैलन जग, और y रिप्रेजेंट करेगा आपका नंबर ऑफ गैलन वाटर
इन 3 गैलन जग। अब देखिए यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, जैसा मैं बताया था, द स्टेट स्पेस फॉर दिस प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। इस प्रॉब्लम के स्टेट स्पेस मतलब कि कितना इसके स्पेस है, किस स्पेस में, जिस स्पेस में बाई सॉल्यूशन हाइपोथेसिस तो कितने भी स्पेस में हो सकता है, मतलब कि आपका एक स्पेस होता है, उसी स्पेस में से आपको सॉल्यूशंस निकालने रहते हैं। सॉल्यूशंस के कई ढेर सारे आपके मेथड्स होते हैं, तो उसी को स्टेट स्पेस कहते हैं, जिसको आपको आगे लेक्चर में हम बताएंगे स्टेट स्पेस क्या होता है। द स्टेट स्पेस फॉर दिस प्रॉब्लम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, इस प्रॉब्लम के लिए स्टेट स्पेस कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इंटीजर एक्स वाई, यानी कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इंटीजर एक्स वाई का है। एक्स क्या है उसमें, आपका एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 4, यानी कि ये 4 गैलन वाला जग है एक्स, जिसमें वैल्यू 0 1 2 3 4 कोई भी हो सकती है। एंड वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3, यानी कि ये 3 गैलन वाला जग है, जो कि यहाँ आगे लिखा है एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर इन 4 गैलन जग। एक्स रिप्रेजेंट करेगा कि 4 गैलन जग में कितने अमाउंट ऑफ वाटर है, एंड वाई रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ गैलन ऑफ वाटर इन 3 गैलन जग। वाई रिप्रेजेंट करेगा कि 3 गैलन ऑफ जग में कितना अमाउंट ऑफ वाटर है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा रूल्स का यूज करके। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मेथड इसके इन 6 रूल्स का यूज करके सॉल्यूशंस आप हो सकता है किसी और तरीके से निकालें, मेरा किसी और तरीके से लिखें, लेकिन फाइनली जो आपका गोल है वो यही होना चाहिए कि 4 गैलन ऑफ जग में आपका 2 गैलन ऑफ वाटर रहे। फाइनल यही सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 गैलन जग है एक, दूसरा जग है आपका 3 गैलन जग, और कौन कौन से रूल्स का आप यूज करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जब आपको जग मिलेगा तो इनिशियल कंडीशन होगी कि उसमें अमाउंट ऑफ वाटर 0 0 रहेगा, ठीक है। यानी कि 4 गैलन में भी इनिशियली कोई अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, 3 गैलन में भी इनिशियली कोई अमाउंट ऑफ वाटर नहीं है, और आपने किसी रूल का यूज अभी नहीं किया है। अब आपको किसी रूल का यूज करके आगे बढ़ते हुए जाना है इन 6 में से, जैसे कि फाइनली आपको 4 गैलन ऑफ वाटर में 2 गैलन ऑफ वाटर मिल जाए। तो पहले हमने क्या किया, मैं एक रूल लेके चला हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्यूशन किसी और रूल्स को यूज करके कर सकते हैं, तो ज़रूर उसका अगर सॉल्यूशन मिल जाए तो ज़रूर वो मेथड सही होगा। और मैं मान लीजिए शुरू करता हूँ, पहले मैंने 3 गैलन ऑफ वाटर को भर लिया है, ठीक है, यहाँ 0 ही अमाउंट है, तो 3 गैलन ऑफ वाटर को फुल भरा है, तो कौन सा रूल यूज हुआ है, देखिए सेकंड वाला रूल है। सेकंड रूल क्या कह रहा है, फिल 3 गैलन ऑफ जग, यानी एक्स वाई दिया है तो वाई को हमने पूरा 3 गैलन भर दिया है, और वाई को पूरा 3 गैलन भर दिया, एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, तो एक्स में 0 एज इट इज था, 3 गैलन ऑफ वाटर आपने भर दिया 3 गैलन जग में पूरा, और रूल जो यूज किया रूल नंबर कौन सा है, 2, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि फिर देखिए, फिर यहाँ पे हमने क्या किया है कि पोर ऑल वाटर, मतलब जितना आपके 3 गैलन जग में था उसको हमने किस में डाल दिया है, 4 गैलन जग में डाल दिया है, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 0 बचा। अब कौन सा रूल यूज हुआ है, तो आप देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है, पोर ऑल वाटर फ्रॉम 3 गैलन जग इनटू 4 गैलन जग। आपने जितने भी वाटर 3 गैलन ऑफ जग में था उसको 4 गैलन जग में डाल दिया, तो 4 गैलन जग आपका कितना था, 0 अमाउंट था, आपने पूरा का पूरा वाटर डाल दिया, तो कितना इसमें 3 हो गया, इसमें 0 बच गया। रूल नंबर कौन सा यूज किया आपने, 6 यूज किया है। इसके बाद आपने क्या किया, फिर से 3 गैलन जग ऑफ वाटर को फुल भर दिया है, और रूल यहाँ पे सेकंड वाला अगेन यूज हुआ है। इसके बाद फिर देखिए आपने क्या किया है, आपने इस बार फिर रूल नंबर 5 को यूज किया। 5 में क्या, पोर वाटर फ्रॉम द 3 गैलन जग इनटू द 4 गैलन जग व्हेन 4 गैलन जग फुल। आप तब तक भरेंगे 3 गैलन जग ऑफ वाटर को 4 गैलन में जब तक 4 गैलन फुल ना हो जाए। देखिए इसमें क्या, तब तक भरेंगे जब तक y आपका 0 ना हो जाए, 6th में ये था।
फिफ्थ में क्या था, जब तक आपका x फुल ना हो जाए वहां रुक जाएंगे, y को जीरो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या किया आपने, ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर कितना बचा, 2 बच गया। अब यहाँ पर कितना हो गया आपका, कौन सा रूल यूज हुआ था, फिफ्थ वाला। अब देखिए आपने क्या किया है, जो 4 गैलन जग है इसमें से आपने क्या किया है, सारा का सारा वाटर निकाल दिया है। ये कौन सा रूल यूज होगा, रूल नंबर 3 देखिए, पोर सम वाटर आउट ऑफ 4 गैलन जग। 4 गैलन जग से कुछ वाटर निकालिए, हमने क्या किया, कुछ के बजाय पूरा ही वाटर निकाला है। और कौन सा रूल आपने यूज किया है, रूल नंबर 3। यहाँ कितना बचा, 2 गैलन ऑफ वाटर बच गया। अब आपने क्या किया, फिर रूल नंबर 6 का यूज किया, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 0 आ गया, और ये रूल नंबर आपने 6 का यूज किया है। ठीक है, तो देखिए फाइनली यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है पूरा नीचे वाला। फाइनली यहाँ पे देखिए 4 गैलन जग में आपका 2 गैलन ऑफ वाटर बचा, 3 में कितना भी रहे हमें मतलब नहीं है, और इन सारे रूल्स का आपने सिस्टमेटिकली यूज किया, तो ये आपको आंसर मिल गया। तो यही आपको फाइनली सॉल्यूशन चाहिए था वाटर बकेट प्रॉब्लम का। तो ये ऑल आपका वाटर बकेट प्रॉब्लम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या थी, वो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इसको पहले हटा देते हैं, इसको हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे, व्हाट इज ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या होता है ये। देखिए क्या लिखा है, सेल्समैन has a list of cities, each of which visit exactly once. Sorry. There are client, sorry, there are client names, there are direct roads between each pair of cities find the route the salesman should follow for the shortest possible path, और लिख सकते हैं shortest possible trip in which that both start and
finishes at common city। अब देखिए सेल्स ट्रेवलिंग सस्पेंस प्रॉब्लम क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं यहाँ पे। अ सेल्समैन हैज अ लिस्ट ऑफ सिटीज, एक सेल्समैन है जिसके पास लिस्ट ऑफ सिटीज दिया हुआ है, ईच ऑफ विच विजिट एग्जैक्टली वंस। सेल्समैन को हर सिटी को केवल एक बार ही विजिट करना है, एक बार से ज्यादा विजिट नहीं करना। देयर आर डायरेक्ट रोड्स बिटवीन द ईच पेयर ऑफ सिटीज, हर पेयर ऑफ सिटीज के बीच में डायरेक्ट रोड है। अगर आपके 4 सिटीज हैं तो चारों सिटीज के बीच में एक दूसरे के लिए जाने के लिए डायरेक्ट रोड बने हुए हैं। फाइंड द रूट, आपको रूट फाइंड आउट करना है। द सेल्समैन शुड फॉलो, सेल्समैन फॉलो करेगा फॉर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिप, शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रिप कर सके सेल्समैन, ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट ट्रिप आपको फाइंड आउट करना है। इन विच दैट बोथ स्टार्ट एंड फिनिशेज एट द कॉमन सिटीज, मतलब जहां से सेल्समैन स्टार्ट किया हो जिस सिटी से, वहीं पे फिनिश भी करे, और जितने नंबर ऑफ सिटीज है सबको एग्जैक्टली मतलब बीच में जितने भी सिटीज दिए हुए हैं, अगर 5 सिटी दिया हुआ है, 6 सिटी दिया हुआ है, सबको केवल एग्जैक्टली एक बार ट्रेवल करे और उस सिटी पे वापस आए जहां से उसने शुरू किया था। और जो कॉस्ट हो, यानी टोटल जो आपकी ट्रिप का जो कॉस्ट हो वो आपका शॉर्टेस्ट हो, लीस्ट हो, सबसे कम कॉस्ट हो। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हुए चलते हैं। अच्छा, जैसे पिछला प्रॉब्लम हमने देखा था वाटर बकेट प्रॉब्लम, तो उसमें क्या था, सेट ऑफ रूल्स दिए हुए थे, उस रूल्स को फॉलो करके ही हमने सॉल्यूशन निकाला था। उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी सेट ऑफ रूल्स आपको दिए रहेंगे, उस सेट ऑफ रूल्स को देखते हुए ही आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखिए। देखिए एग्जांपल में आपका 4 सिटीज दिया हुआ है। डब्लू, पहली सिटी है डब्लू, सेकंड है आपका एक्स, थर्ड है आपका जेड, एंड फोर्थ है आपका यहाँ पे वाई है। ठीक है, तो ये आपकी 4 सिटीज दी हुई है, जैसा कि सेल्समैन प्रॉब्लम में दिया हुआ था, नंबर ऑफ सिटीज आपको गिवन रहेगा, और सारे ही सिटीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखिए डब्लू वाला वाई जेड से भी कनेक्टेड है, डब्लू वाला एक्स से भी कनेक्टेड है, डब्लू वाला वाई से भी कनेक्टेड है। उसी तरीके से आप देखिए एक्स भी सभी सिटीज से कनेक्टेड है, बाकी की 3 जो बची हुई है, देखिए एक्स वाई से भी कनेक्ट है, एक्स जेड से भी कनेक्ट है, और एक्स डब्लू से भी कनेक्ट है। जेड भी सभी से कनेक्ट है, एंड वाई के लिए भी डायरेक्ट रूट है सबके लिए, मतलब सबके लिए डायरेक्ट रूट अवेलेबल है। आपको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है, जिससे कि आपका सारा सिटी ट्रेवल भी हो जाए और जहाँ से स्टार्ट किए तो वहाँ पे आप वापस आ जाए। तो पहले हम देखते हैं इसमें सेट ऑफ रूल्स कितने हो सकते हैं, उन रूल्स का यूज़ करके ही। ये आपका स्टेट स्पेस दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें स्टेट स्पेस है, और इस स्टेट स्पेस में भी रूल्स दिए रहेंगे, उस रूल्स को यूज़ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो रूल्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें, ये और इजी है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक रूल है कि आप कहाँ जा रहे हैं, डब्ल्यू से एक्स जा सकते हैं। ठीक है, पहला रूल ये है, इसका कॉस्ट कितना होगा, 2 होगा। फिर डब्ल्यू से कहाँ जा सकते हैं आप, जेड जा सकते हैं, इसका कॉस्ट कितना होगा आपका, 5 दिया हुआ है। फिर डब्ल्यू से आप कहाँ जा सकते हैं, देखिए वाई जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट कितना है, 5 है। चौथा क्या है, डब्ल्यू से हमने सारे रूट देख लिए, अब एक्स से देखिए, एक्स से आप डब्ल्यू जा सकते हैं, जिसका रूट कितना है, जिसकी कॉस्ट कितनी है, 2 है। एक्स से आप कहाँ जा सकते हैं, जेड जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट कितना है, 2 है। और सॉरी,
एक्स से डब्ल्यू जा सकते हैं, एक्स से जेड जा सकते हैं और एक्स से वाई जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट कितना है 7 है। इसी तरीके से 7वां रूल देखिए क्या हो जाएगा, जेड से चेक कीजिए, जेड से आप कहाँ जा सकते हैं, एक्स जा सकते हैं जिसका कॉस्ट 2 है, जेड से आप कहाँ जा सकते हैं, वाई जा सकते हैं जिसका कॉस्ट 4 है, और जेड से आप कहाँ जा सकते हैं, डब्ल्यू जा सकते हैं जिसका कॉस्ट आपका कितना है 5 है। इसके बाद वाई से चेक कर लीजिए, वाई से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वाई से आप जेड जा सकते हैं जिसका कॉस्ट कितना 4 है, वाई से आप कहाँ जा सकते हैं, एक्स जा सकते हैं जिसका कॉस्ट 7 है, और वाई से कहाँ जा सकते हैं आप, डब्ल्यू जा सकते हैं जिसका कॉस्ट कितना है 5। तो ये रूल्स हैं, इतने 12 रूल्स इसमें अवेलेबल हैं, और इन 12 रूल्स का यूज़ करके ही आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे होगा, मान लीजिए हमने स्टार्टिंग पॉइंट मान लिया किसको, यहाँ आप रूट लिखेंगे, यहाँ पे आप रूल्स लिखेंगे, ठीक है। हमने मान लिया स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो डब्ल्यू से कहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिल रहा है, डब्ल्यू से देखिए, डब्ल्यू से x2 है, डब्ल्यू से z जो है आपका 5 है, और डब्ल्यू से y आपका कितना है 5 है। तो शॉर्टेस्ट क्या है, डब्ल्यू से x है, तो कौन सा रूट आपने लिया, डब्ल्यू से x लिया, और किस रूल का यूज़ किया, फर्स्ट वाले रूल का, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना आया था, इसका कॉस्ट हम ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे हम कॉस्ट लिखते हुए चलेंगे, और यहाँ पे हम रूल लिखते हुए चलेंगे। कॉस्ट कितना, इसका 2 है कॉस्ट, और रूल कौन सा यूज़ किया आपने, फर्स्ट। अब देखिए x पे आ गए, अब देखिए x से हम यूज चूज करेंगे, देखिए x से वापस w पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आपको सारे ही सिटी को ट्रेवल करना है, तो ये वाला तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब x से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, w पे जा सकते हैं, लेकिन w पे वापस जाना नहीं है। x से किस पे जा सकते हैं, z पे जा सकते हैं, और x से y पे जा सकते हैं। तो अब ये दो ऑप्शन बचा है, तो x से z वाले की कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू x से y वाले की, तो आप कहाँ जाएंगे, x से z पे जाएंगे जिसकी कॉस्ट कितनी है 2 है, और रूल कौन सा यूज़ किया आपने, 5 यूज़ किया हुआ। यहाँ से आप इधर गए, और इधर से फिर आप इधर आए, ठीक है। तो x से z, अब z से वापस x तो जाएंगे नहीं, तो z से देखिए, z से x वाले रूल का तो कोई यूज़ है नहीं, z से आप w भी वापस नहीं जाएंगे बिना y को ट्रावर्स किए हुए, वैसे भी कॉस्ट z से w की देखेंगे तो 5 है, और z से y की जो कॉस्ट है वो 4 है, तो ये कॉस्ट भी कम है, और यही हमें फॉलो भी करना पड़ेगा। तो z से आप कहाँ गए, y गए, कॉस्ट कितनी आई 4, और रूल नंबर कौन सा था 8 था, ये रूल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे जो रूल लिखे हैं रूल नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। तो रूल नंबर 8 का यूज़ किया, तो आप यहाँ से यहाँ आ गए। अब क्या बचा, y बचा। अब y से देखिए सारे ही सिटी ट्रावर्स हो गए हैं, x भी हो चुका है, z भी हो चुका है, y भी हो चुका है, तो y से आपको अब x और z को ट्रावर्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक ही चीज़ बचा, y से w, तो y से देखिए z में भी जा सकते हैं, y से x में भी जा सकते हैं, y से w में भी। तो z और x तो आपने ट्रावर्स कर चुका है, तो आप किस पे जाएंगे, y से w पे जाएंगे। तो y से आप कहाँ गए, w गए, जिसकी कॉस्ट कितनी है 5 है, और y से w वाला जो रूल है वो कौन सा है 12 है, ठीक है। तो आप यहाँ चले गए, तो फाइनली आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। टोटल कॉस्ट कितनी आई आपकी, 2 + 2 + 4 + 5 इक्वल्स टू 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, तो 13 आपकी टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है, ये आपका ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हो गया है। इस तरीके से आप क्या कहते हैं, चेस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है, चेस प्रॉब्लम भी इसी तरीके से होगा। तो उसका मैं ब्रीफ अभी आपको बता दे रहा हूँ, और उसके बाद उसको कल देखेंगे कैसे करना है। तो मेनली चेस प्रॉब्लम होती क्या है, चेस में 8x8 की मैट्रिक्स दी होती है, और आपको दो तरह के पोजीशंस दिए होते हैं, एक मान लीजिए वाइट कीज़ के लिए दिया रहता है, और एक आपका ब्लैक कीज़ के लिए दिया रहता है। उसमें भी सेट ऑफ रूल्स डिफाइन रहते हैं, हर एक की हर एक
जो उसमें आप यूज़ करते हैं, जिस गोटी का यूज़ करते हैं उसमें हर एक का एक रूल डेफिनेट डिफाइन किया होता है किसको किस तरीके से चलना है। और गोल क्या होता है, गोल आपका ऐसा होना चाहिए कि फाइनली आप चेक कर सके अपोनेंट को। दोनों का ही ये रूल होगा, दोनों को ही यही फॉलो करते हुए चलना है कि फर्स्ट वाला अपोनेंट को चेक कर सके, ऐसा कर दे कि किंग के पास, अपोजिशन के किंग के पास और कोई रूल बचे ही ना आगे चलने के लिए, और ऐसा ही सेकंड अपोजिशन वाला भी करेगा। तो सेम चीज़ यूज़ होता है चेस प्रॉब्लम में भी, उसको बस हमें डिफाइन थोड़ा सा करना है। तो वो भी इसी तरीके से होगा। मेन तो ये आपका हो गया सेल्स प्रॉब्लम। तो यही नेक्स्ट में हम देखेंगे क्या होता है।